और आप देख रहे हैं न्यूज लाइव। टेडेक्स आईआईएमटी विश्वविद्यालय में रियल हीरोज ने साझा की सफलता की कहानियां, बताया कैसे साकार करें सपने। प्रतिभाशाली विचारकों, नव प्रवर्तकों, कलाकारों और परिवर्तनकर्ताओं को एक मंच पर लाने और उनके विचारों को साझा करने के उद्देश्य से टेडेक्स आईआईएमटी विश्वविद्यालय ने भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विश्वविद्यालय के कुलाधिपति योगेश मोहन जी गुप्ता ने कहा कि समाज को नई दिशा दिखाने वाले रियल हीरोज के संघर्ष और सफलता की कहानियां सभी के सामने लाना आवश्यक है। मैं आपको यूनिवर्सिटी के बारे में बताना चाहता हूँ। हम अपने टॉपर्स को विदेश भ्रमण के लिए ठीक है दुबई इस वर्ष हमने तय किया है, उनको हम चाइना भेजेंगे। हम अपने टॉपर्स को 10 करोड़ रुपए की स्कॉलरशिप प्रति वर्ष बांटते हैं। हमने 15,000 बच्चों को जो फर्स्ट जनरेशन बच्चे हैं, हमने उनको जो है शिक्षा दी है। कुलपति डॉक्टर दीपा शर्मा ने कहा कि यह आवश्यक है कि हम विचारकों और दूरदर्शी लोगों के साथ मिलकर शिक्षा, नवाचार, स्थिरता और मानविक क्षमता के भविष्य को आकार देने वाले अभूतपूर्व विचारों का अन्वेषण करें, उनसे प्रेरित हों और देश के विकास में योगदान दें। अर्जुन अवार्डी और विश्व चैंपियनशिप पदक विजेता अलका तोमर ने कहा कि आज से 27 साल पहले लड़कियों का कुश्ती लड़ना बेहद मुश्किल था, लेकिन परिवार के सहयोग और कोच जबर सिंह जी के विश्वास ने कदमों को रुकने नहीं दिया। हास्य अभिनेता सिद्धार्थ सागर ने भी साझा की सफलता की कहानी, एडिक्शन के शिकार युवाओं की कर रहे मदद। टेडेक्स आईआईएमटी विश्वविद्यालय के कार्यक्रम में हास्य अभिनेता, लेखक और अभिनेता सिद्धार्थ सागर ने कहा कि जिस तरह से मैं पर्दे पर खुश दिखता हूँ, मेरा जीवन वैसे नहीं गुजरा। हार्ट ब्रेक होने के बाद मैं एडिक्शन का शिकार हो गया। नशे से डिप्रेशन हुआ तो डॉक्टर्स ने नियमित दवाएं लेने को कहा, मगर मैंने अपने जीवन को अध्यात्म से जोड़ा और बिना किसी दवा के एडिक्शन के जाल से बाहर निकल आया। आज मैं एडिक्शन के शिकार युवाओं और उनके परिवार की मदद करने का हर संभव प्रयास करता हूँ। कार्यक्रम में मिरियम चांडी, मेना चेरी फिल्म निर्देशक, निर्माता और कहानीकार पीयूष शर्मा, संस्थापक और निर्माता ट्रिकी मैन, निष्ठा मिश्रा डिजिटल मार्केटिंग, मार्टेक, स्पर्श अग्रवाल सह संस्थापक और सीईओ एपी मोबिलिटी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने भी अपनी सफलता की कहानियां सुनाकर लोगों को प्रेरित किया। यूपी पुलिस में कांस्टेबल कपिल दिनकर के गानों पर हर कोई झूमता नजर आया। आईआईएमटी विश्वविद्यालय की छात्राओं ने अलग अलग राज्यों की सांस्कृतिक प्रस्तुतियों से भी सबका मन मोह लिया। कार्यक्रम के आयोजन में वैभव शर्मा, अक्षय राज, वत्सला तोमर, जेबी त्यागी और छात्र कैफ, प्रतीक, तनिष्का, मुकेश, सचिन, वंश और टेडेक्स आईआईएमटी विश्वविद्यालय की पूरी टीम का विशेष सहयोग रहा। पीएम मोदी करेंगे कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक, दिल्ली ब्लास्ट मामले में हो सकता है बड़ा निर्णय। भूटान से वापस आकर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक की अध्यक्षता करने वाले हैं। माना जा रहा है कि इस बैठक में दिल्ली में लाल किले के पास हुए ब्लास्ट को लेकर अहम निर्णय लिया जा सकता है। बैठक में दिल्ली विस्फोट मामले की जांच की स्थिति पर चर्चा के साथ आगे की रणनीति पर फैसला लिया जा सकता है। इस बीच दिल्ली ब्लास्ट को लेकर नया सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसमें दिखाई दे रहा है कि सिग्नल पर ब्लास्ट होते ही कैमरे टूट गए। दूसरी ओर एटीएस ने लखनऊ में डॉक्टर शाहीन के भाई परवेज अंसारी के घर से ऐसे कई सीक्रेट डिवाइस और हथियार बरामद किए हैं जो उसके देश और विदेश के संपर्कों का खुलासा कर सकते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार एटीएस की टीम को छापे के दौरान 6 कीपैड मोबाइल फोन मिले हैं, जिनका इस्तेमाल परवेज अपने संपर्कों से बातचीत के लिए करता था। अमेरिकी विश्वविद्यालयों में विदेशी छात्रों के लिए राहत की खबर, राष्ट्रपति ट्रंप ने किया समर्थन। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने विदेशी छात्रों को पढ़ाई की अनुमति देने का समर्थन करते हुए कहा है कि यह न सिर्फ अमेरिका की शिक्षा प्रणाली को मजबूत रखता है, बल्कि आर्थिक रूप से भी बेहद फायदेमंद है। फॉक्स न्यूज से बातचीत में ट्रंप ने कहा कि अगर विदेशी छात्रों के एडमिशन में कटौती की गई तो अमेरिका की कई यूनिवर्सिटीज बंद हो जाएंगी, लेकिन मैं ऐसा नहीं करना चाहता। बाहर के देशों के छात्रों का अमेरिका आना अच्छा है, क्योंकि हमें पूरी दुनिया से तालमेल बनाकर चलना चाहिए।
ट्रंप ने दावा किया कि चीन और अन्य देशों से छात्रों की संख्या घटाने से अमेरिका की आधी यूनिवर्सिटीज बंद हो सकती हैं। विदेशी छात्र अमेरिकी अर्थव्यवस्था में ट्रिलियंस डॉलर्स का योगदान देते हैं और घरेलू छात्रों की तुलना में दोगुनी फीस भरते हैं। ट्रंप ने कहा कि वह अपने एजुकेशन सिस्टम को फलते फूलते देखना चाहते हैं। जिंदगी की जंग जीतकर घर लौटे दिग्गज एक्टर धर्मेंद्र परिवार के साथ अस्पताल से पहुंचे घर। बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर धर्मेंद्र आज सुबह अस्पताल से घर लौट आए। 89 साल के धर्मेंद्र को बीते 1 नवंबर को सांस लेने में तकलीफ के बाद मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। करीब 11 दिनों तक डॉक्टरों की निगरानी में रहने के बाद अब उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है और आगे उनका उपचार घर पर जारी रहेगा। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार अब उन्हें घर पर आराम करने और नियमित स्वास्थ्य जांच कराने की सलाह दी गई है। धर्मेंद्र के बेटे और अभिनेता सनी देओल की टीम ने ऑफिशियल बयान में कहा है कि धर्मेंद्र अब घर पर अपना इलाज जारी रखेंगे। हम मीडिया और जनता से अनुरोध करते हैं कि किसी भी तरह की अटकलें लगाने से बचें और इस समय परिवार की निजता का सम्मान करें। दूसरी ओर बॉलीवुड अभिनेता गोविंदा को तबीयत खराब होने पर जुहू के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। गोविंदा के दोस्त ललित बिंदल ने कहा कि शाम को वो घर पर अचानक बेहोश हो गए थे। फिर उन्होंने मुझे फोन किया और मैंने उन्हें क्रिटिकेयर अस्पताल में भर्ती कराया है। घरेलू शेयर बाजार में छाई हरियाली, सेंसेक्स में 700 अंकों का उछाल, निफ्टी भी चढ़ा। हफ्ते के तीसरे कारोबारी दिन घरेलू शेयर बाजार ने शानदार ओपनिंग की। इस दौरान सेंसेक्स और निफ्टी दोनों बेंचमार्क हरे निशान में बढ़त के साथ खुले। बीएसई सेंसेक्स 84,238.86 अंक के लेवल पर और एनएसई निफ्टी 25,834.30 अंक के लेवल पर ओपन हुआ। शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स 350 अंक से ज्यादा की तेजी के साथ 84,200 अंक के ऊपर ट्रेड करता नजर आया, तो निफ्टी 100 अंकों के उछाल के साथ 25,800 अंक के करीब पहुंच गया। इसके थोड़ी देर बाद ही सेंसेक्स ने 700 अंकों की बढ़त ले ली और निफ्टी भी तेजी से इंट्राडे हाई की ओर बढ़ता नजर आया। सराफा बाजार में उतार चढ़ाव जारी, सोने के दाम में कमी, चांदी ने दिखाई तेजी। घरेलू सराफा बाजार में सोने चांदी के भाव में उतार चढ़ाव जारी है। इस बीच सोने के भाव में जहां कमी आई तो वहीं चांदी के रेट में उछाल नजर आया। आधिकारिक वेबसाइट ibjrates.com के अनुसार 999 शुद्धता के सोने का रेट 1,23,362 रुपए प्रति 10 ग्राम और 995 शुद्धता के सोने का भाव 1,22,868 रुपए प्रति 10 ग्राम रिकॉर्ड किया गया। इसके साथ ही 999 शुद्धता की चांदी की कीमत 1,55,046 रुपए प्रति 10 ग्राम दर्ज की गई। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे देश दुनिया की नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए और सब्सक्राइब कीजिए IIMT मीडिया।